अमीर की बेटी महंगे, गरीब की बेटी हुई अपनी शादी में सस्ते पार्लर से रेडी। सुबह के 10 बजे जमींदार राजवीर जी अपनी पत्नी साक्षी के साथ गांव वालों को मिठाइयां बांट रहे थे। उनके साथ उनके नौकर राजपाल और तेजपाल भी थे, जिन्होंने मिठाइयों की टोकरियां पकड़ी हुई थी। वो दोनों गांव वालों को मिठाई बांटते हुए गांव के बाहर खेतों तक पहुंच जाते हैं, जहां पर नेहा अपनी मम्मी पापा सुरीली और पुनीत के साथ खेत में मजदूरी कर रही थी। साक्षी सुरीली के पास जाती है और एक डिब्बा मिठाई का देती है। साक्षी जी, आज आप किस खुशी में मिठाई बांट रही हैं? अपनी बेटी पूनम की शादी फिक्स होने की खुशी में। उसकी शादी विधायक राघवेंद्र जी के बड़े बेटे राहुल से फिक्स हुई है। बहुत बहुत बधाई हो साक्षी जी। सुरीली, तुम्हारी भी बेटी की शादी फिक्स हो गई है ना? मैंने गांव वालों को बात करते सुना था। मेरी बेटी नेहा की शादी हिरेंद्र से तय हुई है। अगले महीने की 4 तारीख को उसकी शादी और उससे पहले हल्दी और मेहंदी की रस्में। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी बेटी की शादी भी अगले महीने की 4 तारीख को ही तय हुई है। मेरा कितना मन था तुम्हारी बेटी की शादी में आने का, लेकिन अब कैसे आ पाऊंगी? कोई बात नहीं साक्षी जी, आप अपना आशीर्वाद मेरी बेटी को दे देना, वो तो हमेशा रहेगा। इतना बोलकर साक्षी जी आगे बढ़ जाती हैं। जिस समय वो मिठाई बांट रही थी, उसी समय गांव की सबसे ऊंची 4 मंजिला पुश्तैनी हवेली की छत में उनकी बेटी पूनम अपनी फ्रेंड रोशनी के साथ गांव के कच्चे पक्के घर में हरे भरे खेत, बाग बगीचे और पहाड़ को देख रही थी। जिस गांव में मैं पैदा हुई हूँ, मेरा पूरा बचपन बीता। जिस गांव के स्कूल में मैं पढ़ना लिखना सीखी हूँ, जिस गांव के खेतों में घूमी, बगीचे के आम खाए, अब उसी गांव को छोड़कर मुझे अनजान गांव में जाना होगा। हाँ, जाना तो होगा। सब लड़कियां मायका छोड़कर ससुराल जाती हैं। तुमने सही कहा रोशनी, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मेरा जाना गांव वालों के लिए यादगार इवेंट होगा, जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे। जिस समय पूनम रोशनी से बातें कर रही थी, उसी समय खेत में काम करके नेहा अपनी फ्रेंड आरती के साथ घर वापस आ रही थी। बहुत मुश्किल होता होगा ना अपने गांव के बगीचे, खेतों और घर को छोड़कर अनजाने गांव में जाना। हाँ, मुश्किल तो होता है, लेकिन यही जग की रीत है। मायका तो सिर्फ एक किराए के घर जैसा होता है हम लड़कियों के लिए। हाँ, सही है। आपस में बातें करते हुए वो दोनों आम के बगीचे तक पहुंच जाती हैं और कच्चे आम तोड़कर आम के एक पेड़ की डाली पर बैठकर आम खाने लगती हैं। नेहा, तो ये बता, शादी में क्या पहनने वाली है और मेकअप कहाँ करवाएगी? तू तो ऐसे बात करिए जैसे तू मेरे बारे में जानती ही नहीं। हम गरीब लोग हैं आरती, हम जैसे लोगों की शादी बिना मेकअप के भी हो जाती है। फिर भी देखती हूँ कोई सस्ता सा सुंदर और टिकाऊ पार्लर। कुछ देर आपस में बातें करने के बाद वो दोनों वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। गरीब की बेटी नेहा और अमीर की बेटी पूनम है। दोनों की शादी एक ही दिन होने वाली है और दोनों ही अपने अपने तरीके से शादी की तैयारियां करने वाली हैं। अगले 2 दिनों बाद दोपहर के समय जब नेहा खेत से सिर पे घास का बोझा रख के घर आ रही थी, उसी समय पूनम अपनी कार से रोशनी के साथ शहर जा रही थी। जानबूझकर पूनम नेहा को पीछे से टक्कर मार देती है। कार की टक्कर लगते ही नेहा जमीन पर गिर पड़ती है। कौन है भी अंधा? पूनम कार रोककर कार से नीचे उतरकर नेहा के पास जाकर उसे उठाती है और माफ करना नेहा, थोड़ा जल्दी में थी जिस वजह से टक्कर हो गई। कोई बात नहीं पूनम, मुझे चोट नहीं लगी। वैसे तुम इतनी जल्दी में जा कहाँ रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि मेरी शादी होने वाली, तो बस उसी की तैयारियों में लगी हूँ। अभी शहर का महंगा पार्लर बुक करने जा रही हूँ। चलो तुम भी मेरे साथ, तुम भी बुक कर देना। तुम तो जानती हो कि मैं गरीब हूँ, तो भला मैं महंगे पार्लर में मेकअप कैसे करवा सकती हूँ? तुम ही जाओ, मैं कोई सस्ता पार्लर देखती हूँ। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। बोलकर पूनम कार में बैठकर स्टार्ट करती और वहां से चली जाती है। पूनम, तू क्यों गरीब को अपने मुंह लगा रही है? अगर वो हाँ कह देती तो तू क्या करती? मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसके बारे में। उसके बाप के पास शादी में खर्चने के लिए पैसे नहीं होंगे तो शहर के महंगे पार्लर का खर्चा कैसे उठा पाएगा? मैं तो बस उसके मजे ले रही थी। रोशनी से बातें करती हुई पूनम शहर पहुंच जाती है। पूनम की शादी के लिए सिर्फ महंगा पार्लर ही नहीं, शहर का सबसे बड़ा टेंट, सबसे बड़ा कैटरर और इवेंट ऑर्गेनाइजर भी राजवीर जी ने बुक कर दिया था, जिसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। एक दिन गांव के ही हरिया, सरिता, मनीष और ललिता गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के पास बने चबूतरे पर बैठे हुए थे और अरे भाई, जमींदार की बेटी की शादी में शहर का सबसे बड़ा टेंट लगेगा। उसका लहंगा भी महंगा होगा। अरे पूनम की शादी में शहर का सबसे बड़ा कैटरर भी होगा। गांव में एक ही दिन 2 बेटियों की शादी और दोनों शादियों में जमीन आसमान का अंतर होगा। एक की शादी धूमधाम से होगी और एक की सन्नाटे में। अरे एक ही शादी में क्या क्या होगा पूरा गांव जानता है, और एक की शादी में मेकअप कैसा होगा यह भी कोई नहीं जानता। अरे हमें क्या करना है किसकी शादी में क्या होगा? हमें तो शादी में सिर्फ खाना खाने से मतलब है। जिसके यहाँ अच्छा खाना मिलेगा हम तो वहीं पहुंच जाएंगे। अरे सीधा बोलना कि तू जमींदार के यहाँ जाएगा, क्योंकि वहीं पर 56 पकवान बनेंगे। पुनीत के यहाँ सबको भरपेट खाना मिल जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है। उन लोगों की बातें उनके पास से गुजर रहे नेहा के मम्मी पापा सुनते हैं और घर पहुंचकर आंगन में रखे पानी से हाथ मुंह धोते हुए
वो तो अमीर है तो अपनी बेटी की शादी में खर्चा करेंगे ही। अरे हम तो बस शादी कर लें, वो भी बिना कर्जे के, वही बहुत है हमारे लिए। तभी वहां नेहा आती है और उनकी बातें सुनकर, आप दोनों मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों करते हैं? हम गरीब हैं, लाचार नहीं। हम साथ में मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। गांव वालों की बातें मैंने भी सुनी है। अमीर की बेटी शादी में भले ही महंगे से महंगा पार्लर में मेकअप करवाएं, महंगा लहंगा पहने, वो मेहमानों को छप्पन भोग खिलाएं, लेकिन हम अपनी हैसियत के हिसाब से उठकर ही कुछ करेंगे। लेकिन कैसे नेहा? वो मैं अपनी सहेली से मिलने के बाद बताऊंगी। बोलती हुई नेहा आरती के घर की तरफ चल देती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात पूनम से होती है, जो कि अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रही थी। नेहा को देखकर पूनम अपनी कार रोकती है और उसके पास आकर, तुम इतनी जल्दी में कहाँ चली जा रही हो नेहा? अपनी सहेली के घर। हर तुम कहाँ से चली आ रही हो? पूनम नेहा के पास आती है और उसे अपना गाल दिखाकर, मैं पार्लर से डिटानिंग करवा के आ रही हूँ। देखो मेरी स्किन ग्लो कर रही है ना। हाँ, चमक तो रही हो तुम पूनम। और वैसे भी तुम एसी में रहती हो 24 घंटे, तुम्हारी स्किन तो ग्लो करेगी ही। बोलकर नेहा आगे बढ़ जाती है और पूनम भी कार में बैठकर अपने घर की तरफ चल देती है। कुछ ही देर में नेहा आरती के घर पहुंच जाती है और आंगन में झाड़ू लगा रही है आरती के पास जाकर। पूनम ने पार्लर भी बुक करवा लिया, उसका लहंगा भी आ जाएगा। वो अपना स्किन ट्रीटमेंट भी करवा रही है। और एक मैं हूँ जिसे अब तक ये भी पता नहीं है कि शादी में लहंगा पहनूंगी या साड़ी, मेकअप करवाऊंगी या नहीं, हल्दी की रस्म कैसे होगी, मेहंदी कौन लगाएगी, यही ना। हाँ यार देखना, दोनों की शादी एक ही दिन है। एक के घर सब तैयारी हो गई और एक के घर क्या होगा क्या नहीं कुछ अता पता ही नहीं है। मैं मेकअप का क्या करूं यार। नेहा की बात आरती की दादी गौरी सुन लेती है और वो घर से बाहर निकलकर उनके पास आ जाती है। मेकअप कौन करवा रहा है? मेकअप? कितने मेकअप करवाने की जरूरत है? मैं और कौन दादी? तुम्हें तो पता ही है कि आजकल मेकअप के बिना लड़कियां सांस तक नहीं लेती। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। आजकल की लड़कियों को अपनी शादी में उन्हें मेकअप के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। एक हम थे जो देसी तरीके से खुद को ऐसे संवार लेते थे कि राजकुमारी भी हमारे आगे पानी भरती नजर आती थी। अच्छा दादी, कैसे? मुझे भी बताओ। गौरी दोनों को अपना स्किन केयर रूटीन और चेहरे पर क्या लगाना है और क्या नहीं वो सब बताती हैं। दादी, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। तुमने जैसा जैसा बताया है मैं बिल्कुल वैसा वैसा ही करूंगी। नेहा आरती के घर से अपने घर जाती है और गौरी की कही बात बरामदे में बैठे अपनी मम्मी पापा से बताती है। इसका मतलब इस घर में अब सब्जियां बनने से ज्यादा तुम्हारे चेहरे पर इस्तेमाल होंगी, और बेसन और हल्दी भी। नेहा उसी दिन से गौरी का बताया तरीका अपना लेती है। वो सोने से पहले अपना चेहरा टमाटर के रस से अच्छी तरह साफ करती है और फिर अगले कुछ दिन तक वो अपने मुंह में मुल्तानी मिट्टी लगाती रही और बेसन लगाकर नहाती रही। फिर एक दिन अपनी मम्मी के कहने पर वो पूनम की हवेली में जाती है और हॉल में बैठी साक्षी से, आंटी जी, मेरी मम्मी ने मजदूरी के पैसे लेने के लिए भेजा है, अभी देती हूँ, रुको। बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी वहां पूनम आती है और नेहा को सर से पैर तक देखती है। अरे तुम्हारी स्किन भी ग्लो करने लगी। लगाती क्या हो अपने चेहरे पर? जो स्किन के लिए ठीक होती है वही चीजें लगा लेती हूँ जो घर में आसानी से मिल जाती हैं। अच्छा, तो तुम अपने चेहरे पर चटनी चूरन लगाती हो। मुझे देखो मैं कितनी महंगी महंगी क्रीम्स लगा रही हूँ। उन दोनों की बातें और आगे बढ़ पाती उससे पहले ही वहां साक्षी जी पैसे लेकर आ जाती हैं और नेहा उनसे पैसे लेकर अपने घर पहुंच जाती है। और अगले दिन नेहा के मम्मी पापा शहर उसकी शादी की शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं और भोला लहंगे वाले की दुकान में जाकर, भैया शादी वाला सबसे सस्ता लहंगा दिखाना। सबसे सस्ता या सबसे अच्छा? नहीं नहीं, सबसे सस्ता। भोला का नौकर रवि 3 लहंगे लाकर उन्हें दिखाता है। ये देखिए, ये है हमारी दुकान के शादी वाले सबसे सस्ते लहंगे, कीमत सिर्फ 3000 रुपए। भैया ये भी हमारे लिए महंगा है, इससे भी सस्ता दिखाओ ना, एक दिन की ही तो पहनना है। अरे भाई, अगर एक ही दिन पहनना है और सस्ता भी चाहिए तो फिर लहंगा किराए से ले लो। अरे नहीं भैया, हम गरीब जरूर हैं लेकिन अपनी बेटी को किसी का पहना हुआ लहंगा नहीं पहनाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी नया लहंगा पहने। तभी भोला का नौकर रवि उसके पास आता है और उसके कान में कुछ कहता है। अच्छा रुको रुको, मेरे पास पिछले साल का एक लहंगा रखा है जिसकी सिलाई खुली हुई है। अगर आप कहो तो मैं वो आपको दे दूंगा, सिर्फ 1500 में। आप उसे सिल लेना। हाँ ठीक है, वही लहंगा दे दो आप, मेरी पत्नी सिल लेगी। वो दोनों भोला की दुकान से लहंगा और चुन्नी खरीद कर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान से दुल्हन के गहने खरीदते हैं और अपने गांव की बस में बैठकर गांव वापस लौट आते हैं। बस से उतरकर जैसे ही वो अपने घर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गांव वालों की भीड़ राजवीर जी की हवेली की तरफ बढ़ी जा रही है। अरे भाई, तुम सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, जमींदार साहब की बेटी का लहंगा और हीरे जड़े शुद्ध सोने के गहने आए हैं, तो बस वही देखने जा रहे हैं। अच्छा, मैं भी अपनी आज बेटी के लिए लहंगा और ज्वेलरी लेकर आया हूँ, ये भी देखते जाओ।
अरे हमें पता है तुम नकली ज्वेलरी और सस्ता सा लहंगा लाए होगे, भला ये कौन देखेगा, हम तो जा रहे हैं असली हीरे और सोने के गहने देखने। लोगों की भीड़ आगे बढ़ जाती है और वो दोनों भी अपने घर आ जाते हैं और लहंगा और ज्वेलरी बरामदे में बैठी नेहा को दिखाते हैं। लहंगा और चुनरी तो बहुत सुंदर है, नेहा तो अब जल्दी से पार्लर भी बुक कर ले। लेकिन मम्मी, नहीं देख, हम गरीब जरूर है, लेकिन तेरा मेकअप पार्लर से करवा ही सकते हैं। अपनी मम्मी की बात मानकर अगले ही दिन नेहा गांव के ही सबसे सस्ते पार्लर में जाती है और पार्लर के अंदर बैठी अदिति से, दीदी आप मेरा हल्दी, मेहंदी और ब्राइडल मेकअप कर दोगे क्या? बिल्कुल कर दूंगी। खर्चा कितना आएगा? खर्चा आएगा पूरे 7,000। नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे कम से कम में अपना मेकअप करवाना है। ठीक है कम में भी कर दूंगी, सिर्फ 4,000 में। सस्ता पार्लर बुक करके नेहा अपने घर वापस आ जाती है और धीरे धीरे नेहा और पूनम की शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं और गांव में उसकी झलक दिखने लगती है। राजवीर जी अपनी हवेली के सामने वाले मैदान में बहुत बड़ा टेंट लगवाते हैं जिसमें हल्दी का एक भव्य स्टेज भी शामिल होता है और दूसरी तरफ पुनीत अपने घर के आंगन में सिर्फ एक तख्त रखवाता है और उसके पीछे पीला पर्दा लगवा देता है। हल्दी का स्टेज तैयार हो गया, अब बस सबको बोलना बाकी रह गया है। राजवीर जी अपनी बेटी की शादी के लिए महंगे कार्ड छपवाकर सभी गांव वालों में बंटवाते हैं, लेकिन पुनीत सुरभि के साथ अगले दिन पीले चावल लेकर पूरे गांव में घूमते हैं और सभी को अपनी बेटी की शादी में आने के लिए इनवाइट करते हैं। शाम के लगभग 4 बजे अमीर बेटी पूनम अपनी कार से हल्दी के मेकअप के लिए बुक किए हुए शहर के सबसे महंगे पार्लर में जाती है। नीतू तुम्हें पता है ना कैसा मेकअप करना है? यस मैम, मुझे सब याद है, आप अमीर बेटी हो और आपका मेकअप भी वैसा ही होगा। नीतू सबसे पहले पूनम को हल्दी वाला येलो एक्सपेंसिव गाउन पहनाती है और फिर उसे मेकअप चेयर पर बिठाकर उसका हल्दी का मेकअप स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ नेहा भी पीला सस्ता सूट पहने सस्ते पार्लर में पहुंच जाती है जहां अदिति उसका सस्ता मेकअप करती है और चेहरे पर ढेर सारा फाउंडेशन और पाउडर लगाकर पीली सस्ती हल्दी की ज्वेलरी पहना देती है, जिस वजह से नेहा का चेहरा सफेद दिख रहा था। ये हो गया तुम्हारा हल्दी का मेकअप। बिना खुद को आईने में देखे ही नेहा मेकअप करवाकर घर पहुंच जाती है। आंगन में लगे हल्दी के मामूली से स्टेज के पास सिर्फ उसकी फ्रेंड आरती और उसके मम्मी पापा ही थे। वाह नेहा, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। नेहा को बुरा न लगे इसलिए आरती की तरह ही नेहा के मम्मी पापा भी उसकी झूठी तारीफ कर देते हैं और फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो कितनी देर हो गई लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। मम्मी तुम्हें तो पता ही है कि आज पूनम की भी हल्दी है तो सब लोग वहीं गए होंगे, वहां सब लोग बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, हमारे यहाँ आकर उन्हें क्या मिलेगा, सिर्फ बताशे। नेहा तेरी बात भी सही है, गांव वाले नहीं आए तो क्या हुआ, मैं तो आई हूँ, नहीं तुझे हल्दी लगा देती हूँ। ठीक है मैं हल्दी घोल के लाती हूँ। बोलकर सुरीली घर के अंदर चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले राजवीर जी के यहाँ पहुंचकर फूड स्टॉल्स में टेस्टी खाने का लुत्फ उठा रहे थे। तभी वहां हल्दी का मेकअप करवाकर पूनम पहुंचती है। वो सब लोगों के बीच से होती हुई हल्दी के स्टेज पर जाकर बैठ जाती है। उसकी एक्सपेंसिव हल्दी वाली ज्वेलरी, एक्सपेंसिव हल्दी वाला गाउन और मेकअप देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे भैया इसे बोलते हैं हल्दी का मेकअप। जब पूनम के हल्दी का मेकअप ऐसा है तो शादी का मेकअप कैसा होगा? वो महंगे पार्लर में अपना मेकअप करवा रही है ना। तुम सब पूनम को ही देखते रहोगे या नेहा की हल्दी में भी चलोगे? अरे वहाँ से भी तो न्योता आया है हमें। थोड़ी देर और रुक जाओ, कौन सा हमें बार बार अमीर बेटी की हल्दी देखने को मिलता है, गरीब की शादियां तो हम हर साल ही देखते हैं। कुछ ही देर में लाउड हल्दी के म्यूजिक के साथ पूनम की हल्दी शुरू होती है। पीले कपड़ों में सबसे पहले उसके मम्मी पापा और फ्रेंड्स उसे हल्दी लगाते हैं और फिर रिश्तेदार। उसके बाद एक एक करके वो सभी पूनम पर पीले फूल बरसाते हैं। फोटोग्राफर्स उनके पिक्चर्स क्लिक करते हैं और रील भी शूट करते हैं। हल्दी की पूरी रस्म होते ही तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। मम्मी तुम जा कहाँ रही हो? आज नेहा की भी हल्दी है तो उसे भी हल्दी लगा कर आती हूँ। बोलकर साक्षी जी वहां से चली जाती हैं और कुछ देर में नेहा के घर पहुंच जाती हैं। उस वक्त नेहा के मम्मी पापा और आरती उसे हल्दी लगा चुके थे और वो सभी घर के अंदर जा रहे थे। तुम सब इतनी जल्दी कहाँ चले जा रहे हो? काफी देर से हम गांव वालों का इंतजार कर रहे थे लेकिन कोई नहीं आया तो अब हम खाना खाएंगे। नेहा हल्दी तो लगाने दो, फिर करना जो करना है। सुरीली साक्षी जी की तरफ हल्दी का कटोरा बढ़ाती है। साक्षी जी जैसे ही हल्दी लेकर नेहा के पास जाती हैं उसका मेकअप देखकर उनकी हंसी फूट पड़ती है। ये क्या है, तुम्हारा मेकअप किसने किया है नेहा? तुम्हें तो बिल्कुल सफेद भूत ही बना दिया है। तब तक वहां कुछ गांव वाले भी पहुंच चुके थे। वो भी ध्यान से नेहा का मेकअप देखते हैं और जब मेकअप करवाने की औकात ना हो तो नहीं करवाना चाहिए, घर में ही कर लेनी चाहिए। देखा सस्ते पार्लर से मेकअप करवाने का नतीजा, ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे पर पुट्टी पुती हो। तुम चुप रहो, गरीब की बेटी का मजाक नहीं उड़ाते। उन सभी की बातें सुनकर नेहा वहां से भागकर बरामदे में जाती है और वहां दीवार में टंगे छोटे से आईने में खुद को देखती है। काश मैं पहले खुद को आईने में देख लेती तो मैं कभी ऐसे मेकअप के साथ लोगों के सामने ना आ जाती, पहले ही अपना मुंह धो लेती। उसके मम्मी पापा और आरती वहां आती हैं।
माफ करना नेहा, तुझे बुरा ना लग जाए इसलिए हमने तुझे कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं आरती, अब मैं कल अदिति को बताती हूँ। वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं और इधर रात भर में पूरा गांव दुल्हन की तरह सज जाता है। टेंट लगाने वाले गांव में जगह जगह बारातियों के स्वागत के लिए फूड और कोल्ड ड्रिंक स्टॉल लगा देते हैं और राजवीर जी की हवेली को राजमहल की तरह सजाते हैं। गांव के बाहर खाली पड़े मैदान में एक बहुत बड़ा टेंट लगाया जाता है जो कि शाही किले जैसा होता है, जिसे देखकर राजवीर जी, टेंट देखकर ही लग रहा है कि अमीर बाप की बेटी की शादी है और यहाँ विधायक जी के बेटे की बारात आएगी। उसी के बगल से एक छोटा सा टेंट भी लगता है जो कि नेहा की शादी का होता है। अगले दिन जब पूरा गांव बारातियों के स्वागत की तैयारी में जुटा था, तभी पूनम रोशनी के साथ कार में और नेहा आरती के साथ पैदल ही अपने सस्ते और महंगे पार्लर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात हो जाती है। फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं महंगे पार्लर में दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनूंगी। हाँ, दुल्हन तो खूबसूरत होती है, फिर चाहे वो महंगे पार्लर में सजे या सस्ते पार्लर में, क्या फर्क पड़ता है। तुम तो ऐसा बोलोगी ही, तुम सबसे सस्ते पार्लर में जो मेकअप करवाने जा रही हो। क्या कहा तुमने, फिर से कहना तो। रोशनी की बात सुनकर आरती गुस्सा हो जाती है, लेकिन नेहा उसे लेकर आगे बढ़ जाती है और पूनम भी कार आगे बढ़ा देती है। कुछ ही देर में पूनम शहर के महंगे पार्लर में पहुंच जाती है और मेकअप आर्टिस्ट नीतू से, नीतू, आज मेरे गांव में मेरे अलावा एक और लड़की की शादी है। वो बहुत ही गरीब है और वो सस्ते पार्लर में मेकअप करवाएगी, लेकिन उसे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। तो तुम मेरा मेकअप ऐसा करना कि गांव वालों को सस्ते और महंगे पार्लर के मेकअप का फर्क दिखना चाहिए। मैम, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा मेकअप करूंगी कि लोगों को साफ साफ एक्सपेंसिव पार्लर का टच समझ में आएगा। जिस समय महंगे पार्लर में नीतू और पूनम की बातें चल रही थी, उसी समय सस्ते पार्लर में पहुंचकर नेहा अदिति से कहती है, दीदी, आपने हल्दी का मेकअप कितना बेकार किया था, मेरा चेहरा सफेद कर दिया था, सब मुझ पर हंस रहे थे। सो प्लीज मेरा ब्राइडल मेकअप थोड़ा अच्छे से करना। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं अच्छा मेकअप नहीं करती? एक तो सस्ता मेकअप भी करवाना, ऊपर से शिकायत भी करनी है। माफ करना, मैं तुम्हारा मेकअप नहीं कर सकती, तुम किसी और से अपना ब्राइडल मेकअप करवा लो। दीदी, मैं तो सिर्फ बता रही थी, आप तो बुरा मान गई। बुरा तो मानूंगी ही, एक तो तुम गरीबों का कम पैसों में मेकअप भी करो और ऊपर से शिकायतें भी सुनो। मुझसे ये नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। नीतू की बातें सुनकर नेहा बिना मेकअप के ही घर वापस लौट आती है और बरामदे में बैठी पूजा की थाली तैयार कर रही सुरीली के पास जाती है। सुरीली उसे देखती है और, नेहा, तू बिना मेकअप के ही घर आ गई, तेरी बारात आती होगी, तूने ऐसा क्यों किया? नीतू ने जो कुछ भी कहा नेहा वो सब सुरीली से बताती है। तूने बिल्कुल ठीक किया नेहा, अब मैं तुझे तैयार करूंगी और मैं भी नेहा की मदद करूंगी। अब गरीब की बेटी का मेकअप सस्ते पार्लर में नहीं बल्कि घर के पार्लर में होगा। तभी वहाँ आरती की दादी आती है और, क्या तुम दोनों ने जब से मेकअप पार्लर लगा रखा है, तुम क्यों बच्ची के चेहरे का निखार मेकअप से ढकना चाहती हो? देखो नेहा, ऐसे ही कितनी सुंदर लग रही, इसके माथे में एक बिंदी, आंखों में काजल, होठों में लिपस्टिक, कानों में झुमके और नाक में नथनी पहना दो, फिर देखो नेहा के चेहरे का असली निखार कैसे उभर कर आता है। गौरी जी के कहे अनुसार नेहा की मम्मी और आरती उसे तैयार करने लगती हैं और उधर महंगे पार्लर में पूनम भी रेडी हो जाती है। पूनम के कहने पर मेकअप आर्टिस्ट ने उसका हैवी ब्राइडल मेकअप कर दिया था। लग तो रहा है ना कि मैंने महंगे पार्लर से मेकअप करवाया है। हाँ बिल्कुल, अब बस उसे देखना कि सस्ते पार्लर में मेकअप करवा कर वो कैसी लगती है। हैवी लहंगा पहने पूनम रोशनी के साथ कार में बैठकर घर वापस लौट रही थी। तभी पूरा गांव ढोल नगाड़ों और डीजे की आवाज से झूम उठता है, क्योंकि हिरेंद्र और राहुल की बारात गांव पहुंच गई थी और जन्मासे से निकल चुकी थी। तब तक नेहा भी लहंगा पहनकर और मेकअप करवा के रेडी होकर मंडप में आ चुकी थी। मेरा तो दिल धक धक कर रहा है, न जाने मेरा दूल्हा कैसा होगा। विधायक जी के बेटे की बारात के जलवे ही अलग थे। जगह जगह बारातियों का स्वागत हो रहा था, तो वहीं हिरेंद्र के बारातियों को पूछने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सभी गांव वालों का ध्यान राहुल की बारात पर था। कुछ ही देर में हिरेंद्र बारात लेकर मंडप तक पहुंचता है। उसके मम्मी पापा हिरेंद्र को घोड़ी से उतरवाकर वरमाला के स्टेज पर ले जाते हैं। नेहा भी आरती के साथ स्टेज पर पहुंचती है। आरती उन दोनों को वरमाला पकड़ाती है। हिरेंद्र देखता है कि वहां पर बारातियों और नेहा के मम्मी पापा और उसकी सहेली के अलावा कोई भी नहीं है। गांव वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए सब? आज गांव के जमींदार जी की बेटी की भी शादी है, तो सब लोग वहीं गए हैं। अच्छा ये बात है, तभी मैं सोचूं कि यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। हिरेंद्र और नेहा एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। जिस समय उनकी वरमाला हो रही थी उस समय राहुल की बारात पूरे गांव में घूम रही थी। तब तक पूनम भी पार्लर से टेंट तक पहुंच चुकी थी। वो अपनी सहेलियों के साथ खाना खा रहे गांव वालों के बीच से होती हुई मंडप तक जाती है। गांव वाले उसे सिर से लेकर पैर तक घूरते रहते हैं। ये लोग मुझे कैसे देख रहे हैं? ये सब मुझे अपनी नजरों में बसाना चाहते हैं। ये सब मेरे महंगे पार्लर के मेकअप का कमाल है। काश इस समय मैं उस गरीब की बेटी नेहा को देख पाती कि सबसे सस्ते पार्लर में तैयार होने पर वो कैसी दिखती है।
सोचती हुई पूनम मंडप तक पहुंच जाती है। कुछ ही देर में राहुल की बारात मंडप तक पहुंचती है और फूलों और मालाओं से बारातियों का जोरदार स्वागत होता है। उन दोनों के एंट्री के लिए स्मोक, पायरो और बलून एक रैंप पर सजाए गए थे। जैसे ही राहुल और पूनम एंट्री के लिए रैंप के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे के करीब आते हैं, राहुल पूनम को ध्यान से देखता है और तुम कौन हो? तो मेरी होने वाली पत्नी पूनम नहीं हो? कम ऑन राहुल, ये भी कोई वक्त है और जगह इस तरह का मजाक करने का? अरे तुम्हें मजाक लग रहा है? यहाँ मैं सोच सोच कर परेशान हूँ, मेरी पूनम अभी कहाँ होगी? राहुल, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? मैं पूनम हूँ। बस मैंने सबसे महंगे पार्लर से मेकअप करवाया है। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ जाती है कि हंगामा शुरू हो जाता है और वर और वधू पक्ष आपस में बहस करने लगते हैं। उनकी आवाजें मंडप में हिरेंद्र के साथ बैठी नेहा भी सुनती है। पंडित जी, आप 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ नेहा? लगता है वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं देख कर आती हूँ। नेहा अपने मंडप से उठकर पूनम के टेंट में जाती है। लोगों की बातें सुनती हुई नेहा पूनम और राहुल के पास पहुंचती है। उस समय पूनम राहुल को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। राहुल, मैं वही हूँ, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं बस मेकअप है इतना सारा। सभी लोगों और पूनम की बातें सुनकर नेहा समझ गई थी कि आखिर मामला क्या है। वो पूनम का हाथ पकड़ती है और ये इस तरह नहीं समझेगा, तुम मेरे साथ आओ। तुम क्या करने वाली हो? अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं, तुम बस आओ मेरे साथ। पूनम का माइंड ब्लॉक हो चुका था, इसलिए वो चुपचाप नेहा की बात मानकर उसके साथ चल देती है और नेहा पूनम को लेकर अपने घर पहुंचती है। इतना हंगामा तुम्हारे महंगे पार्लर के हैवी मेकअप की वजह से हुआ है। क्या कहना चाहती हो तुम? नेहा पूनम को आईने के सामने ले जाकर खड़ी कर देती है। देखो तुम खुद को पहचान पा रही हो या नहीं? नहीं, मैं इतने महंगे पार्लर में मेकअप करवा के ऐसी दिख रही हूँ। मुझे देखो, मैं सिर्फ लिपस्टिक, काजल और बिंदी से ही रेडी हुई हूँ और कितनी सुंदर लग रही हूँ। साफ शब्दों में कहूँ तो सबसे सस्ते पार्लर से रेडी हुई हूँ। नेहा, मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। सोचती थी कि मैं महंगे पार्लर में रेडी होकर तुमसे सुंदर लगूंगी क्योंकि तुम सस्ते पार्लर में रेडी होने वाली थी, लेकिन सब उल्टा हो गया। प्लीज कुछ करो ना। मैं कुछ तभी करूंगी जब तुम खुद कुछ करोगी। सबसे पहले तो अपना ये मेकअप हटाओ। पूनम फटाफट अपना मेकअप हटाती है और नेहा उसे अपनी तरह काजल, बिंदी, लिपस्टिक से तैयार करके एक बार फिर उसे राहुल के पास ले जाती है। राहुल पूनम को देखता है। हाँ, तुम हो मेरी पूनम। अब तो पहचान गए ना मुझे? पहचान तो मैं तुम पहले ही गया था। तुम तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें इतना हैवी मेकअप करने की क्या जरूरत थी? राहुल, मैंने सोचा था कि मैं अमीर बेटी हूँ तो मुझे महंगे पार्लर से मेकअप करवाना चाहिए। बस इसी वजह से मुझसे गलती हो गई। मैं ये भूल गई थी कि गरीब बेटी सस्ते पार्लर में रेडी होकर भी मुझसे सुंदर दिख सकती है। पूनम को अपनी गलती का एहसास होते ही राहुल और उसकी एंट्री होती है और वरमाला भी। उसके बाद नेहा अपने मंडप में चली जाती है और फिर पूनम और नेहा की शादियां एक साथ संपन्न होती हैं। अब आप ही बताइए, अमीर की बेटी का महंगे पार्लर वाला मेकअप अच्छा था या गरीब की बेटी का सस्ते पार्लर वाला?